वेलकम फॉर यू एससीएस क्लासेस। इस क्लास में आप लोग एसएससी जीडी 2026 से तैयारी से संबंधित प्रश्नों को आप लोग लगाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 20 प्रश्न जीके के इस क्लास में लिए गए हैं, जो कि 2025 के प्रश्नों को लिया गया है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न इसी पैटर्न पर आधारित आपको एसएससी जीडी का जो पेपर होगा 2026 में, उसमें आपको देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न अपना है कि दुर्बल मंडल पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है, इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग और उच्च क्षीणन है। तो आपका जवाब हो जाएगा ये होता है स्थल मंडल में। और क्षोभ मंडल में क्या होता है, आप जरा कमेंट करके बताएंगे क्षोभ मंडल में क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कथक नर्तक बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया। अर्थात जो बिरजू महाराज थे, इनके लिए जो पद्म भूषण मिला था वह किस सन में मिला था। तो ये इनके लिए मिला था, ये कब मिला था इनके लिए आपको बताना। तो ये मिला था इनके लिए 1986 में, ये पुरस्कार इनके लिए प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये जो प्रश्न है आपका स्टेटिक जीके का 2025 में आपका 2025 में बना था, और हो सकता है ये आपका 2026 में भी बन जाए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न स्टेटिक जीके के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब हुआ भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि एसएससी जीडी में आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट होते हैं, अच्छे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि उस गायिका का नाम बताइए जो वर्ष 2012 में रिलीज हुए गीत इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के लिए प्रसिद्धि में आया। तो ये थे नीति मोहन थे। आप देख रहे होंगे कितना पुराना प्रश्न ये पूछ लिया गया, 2012 का पूछा गया था, 2025 का एसएससी जीडी के पेपर में पूछा था। तो इस तरह का आपके लिए एक या दो प्रश्न आपको जीके में देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो आपको पता होगा ये है आपका मोहनजोदड़ो। जो एसएससी जीडी का पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के इर्द गिर्द ही रहता है। चलिए अगला देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के बीर गांव ने 2015 में पहली बार किस खेल स्पर्धा को मेजबानी की थी। तो ये की थी पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के लिए। तो इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंदीकेशर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण डैश नृत्य में अंग संचालन की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो ये आपकी हो जाएगी भरतनाट्यम। अब आपको भरतनाट्यम बताना है किस राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य, कमेंट करके आपको बताना है ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये अपना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन आबादी सबसे अधिक है। क्या है, जैन आबादी सबसे अधिक है, तो ये है दिल्ली में। तो इस तरह से सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके आपको अवश्य बताना है। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन के लिए। और विश्व में किसे जाना जाता है, विश्व में आपको पूछ ले तो आप कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग के लिए। और बर्गस कुरियन किसके लिए फेमस हैं, आप जरा कमेंट करके बताएंगे बर्गस कुरियन किसके लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 131, क्योंकि एक या दो प्रश्न आपको जीके में एसएससी जीडी के पेपर में आपको अनुच्छेद से संबंधित आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपको सम्मिलित बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपका हो जाएगा ये
सूत्रकण का लिपिड चयापचय। 4 वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ना है? तो ये आपका जवाब हो जाएगा खोड़पोरजा। 3rd वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आप ये 20 के 20 प्रश्न लगाएं, पूरी क्लास को लगाया करें, पूरा क्लास देखा करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से हमें ये बेनिफिट होता है कि किस तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2026 में हमारे एसएससी जीडी के पेपर में किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रूप में पेश किया गया? तो ये थी 4th पंचवर्षीय योजना थी। इस तरह से 4था वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15(3). पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा? तो उसे कहते हैं कुल्लू दशहरा। क्या कहते हैं? कुल्लू दशहरा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो ये किया था रास बिहारी बोस जी ने किया था। 3rd वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अभी तक यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके क्लास को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अधिक से अधिक आपको क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। चलिए अगला देखते हैं। 2023 तक किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती? तो ये जीती थी तमिलनाडु ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक उद्देश्य नहीं है? तो ये आपका जवाब हो जाएगा पारिवारिक आय में कमी लाना। ये इनका पर्पस नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि समूह 17 के किस तत्व को उसका नाम घुटन भरी गंध वाली पीली हरी सघन गैस होने के कारण मिला है? तो ये आपका हो जाएगा क्लोरीन गैस। इसका फार्मूला क्या होता है? Cl2। अगला है कि सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो 2024 में थे, अब आपको बताना 2026 में कौन है वर्तमान में। कमेंट करके आपको बताना। इस तरह से अपने एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2025 के 20 प्रश्न इसमें लिए गए थे। क्लास में ये कंप्लीट हुई है श्रृंखला, और इन प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और अभी तक आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्लास को यदि आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।